Yes, hello students. Hope you are all fine. And तुम लोग को ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल इसकी पहली वीडियो तुम लोग ने ऑब्जर्व की होगी. कुछ इंटरेस्टेड लगा कि नहीं? Enjoy it or not? I hope कि you will enjoy it. Now अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं बच्चों. हमने उस दिन ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पढ़ी है इन द फर्स्ट वीडियो. तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन इज the movement of water molecules from high water concentration to low water concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis. Osmosis important role play कर रहा है किसमें? जब roots water को absorb करती हैं from the soil, तो osmosis play an important role for the absorption of water from the soil. ठीक? अब एक activity given है NCERT में हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक में इफ वी आर डिपिंग अ सेल तो क्या क्या होता है. तो इसके हम लोग पढ़ रहे हैं हाइपोटोनिक. इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर कंसंट्रेशन इज हाई. इफ वाटर कंसंट्रेशन इज हाई इन द सॉल्यूशन देन मोर वाटर विल गेट इन. बाहर भी आएगा वाटर मॉलिक्यूल लेकिन कम आएगा. सो ओवरऑल रिजल्ट विल बी इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन the cell will swell up. ठीक है? In isotonic solution, then water concentration of the cell and the solution are the same. Water concentration outside the solution and inside the cell is same. Then iso means same. If water concentration in both the condition in the cell and the solution will be same, then जितने number of molecules are getting in, उतने ही molecules बाहर आ जाएंगे. So cell will remain the same size. The size of cell size remains the same. If the cell is dipped in hypertonic solution, in hypertonic solution, water concentration in the solution is less. So, if water concentration outside the cell is less, then more of water molecules will come out and अंदर जाते हैं कम. So overall result क्या होता है? The cell will shrink. एक प्रोसेस का नेम आएगा एंडोसाइटोसिस. The process by which the amoeba engulf its food is known as endocytosis. This is also important for 1 mark question. Next, उस दिन हमने फर्स्ट वीडियो में बच्चों पढ़ाया था सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है विच सेपरेट द सेल फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. ये लिविंग है, डेलिकेट है, फ्लेक्सिबल है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है. अब आज हम लोग को पढ़ना है सेल वॉल. इफ सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देन now it will become a plant cell. Then plasma membrane के बाहर अगर cell wall है तो फिर वो अब हो गया है plant cell. तो plant cell के लिए important feature is कि it is having the cell wall outside the plasma membrane. Features of cell wall: it is made up of cellulose. ये है flexible, ये flexible नहीं होती है, rigid होती है. ये living है plasma membrane, ये non living होती है. ये सिलेक्टिवली परमेएबल है, बट जो सेल वॉल है ये फुली परमेएबल है. इसको बच्चों में हमेशा एक बार कंपेयर करती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. ऐसा गार्ड जो हर वक्त सोता रहता है, उसकी तरफ से कोई भी घर के अंदर जाए, कोई भी बाहर जाए, ये फुली परमेएबल है सेल वॉल. और लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमेएबल है. ये जागने वाला गार्ड है. ये मैंने पहले भी बोल दिया कि वो सोने वाला गार्ड है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जागने वाला गार्ड है जो अटेंटिवली देखकर भेजता है कि कौन सी चीजें सेल के अंदर जाएंगी और कौन सी चीजें बाहर आएंगी. सेल वॉल कैसा है? ये सोने वाला गार्ड है कि उसकी तरफ से कुछ भी चीजें अंदर जाएं या बाहर जाएं. ये सेल वॉल कंट्रोल नहीं करता, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है. सो सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है बच्चों, आई थिंक तुम लोग को ये अच्छा समझ आया होगा. नेक्स्ट अब हम लोग को पढ़ना है बच्चों about the nucleus. Nucleus is a very important component of the cell. आज बच्चों वीडियो में हमने दिया है कि हम कुछ फन फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे.
First is this: nucleus was a first cell organelles which was studied by the scientist. सबसे पहला सेल ऑर्गेनेली जो साइंटिस्ट ने स्टडी किया वो न्यूक्लियस ही है, ठीक है। न्यूक्लियस का डिटेल स्ट्रक्चर अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा डिटेल तो तुम लोग के कोर्स में नहीं है, थोड़ा सा आइडिया हम लोग आपको देंगे। न्यूक्लियस में एक बाहर ये भी ऑब्जर्व करो बच्चों, मैं डायग्राम कैसे बना रही हूँ। न्यूक्लियस इज अ डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर but it is not continuous, it is having pores in it। और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट फिल होता है, these pores are called nuclear pores। तो कंटेंट इसके अंदर फिल है फ्लूइड सब्सटेंस, that is called nucleoplasm। and inside the nucleoplasm there is a dense structure। न्यूक्लियस को बच्चों कभी भी ऐसे नहीं बनाया जाता है। क्यों नहीं ऐसे बनाते हैं? रीजन इज बिकॉज न्यूक्लियोलस डज नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन, सो उसको डेंस ही बनाना होता है, ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते, ऐसे ही करते हैं। दिस इज न्यूक्लियोलस। एंड उलझे हुए थ्रेड जैसा यहाँ पड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क। एंड जो कवरिंग इसके बाहर है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप। एंड दिस पूरा स्ट्रक्चर, ये वाला ये पूरा पार्ट है, दिस इज न्यूक्लियस। यू मस्ट बी नोइंग दैट कि न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। अब ये क्रोमेटिन नेटवर्क अभी तो ऐसे ही पड़ा होता है, लेकिन at the time of cell division, chromatin network with coil and from the rod-like structures, and these rod-like structures are called chromosomes। These are chromosome। chromosome में क्या होता है? जो छोटी छोटी सी आर्म्स हैं, these are called chromatids। एंड जहां ये आर्म्स आकर कनेक्ट होती हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है फॉर विच कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तुम लोग को पता होगा कि हम में कुछ फीचर्स होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, पेरेंट्स से आते हैं हमारी बॉडी में, हम सेल्स में, तो कौन कैरी करता है? डीएनए। डीएनए में सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है। एक नेक्स्ट फन फैक्ट बच्चों जो मुझे आज शेयर करना है, तुम लोग को अपनी हाइट के बारे में कुछ आइडिया होगा। कुछ की हाइट्स होंगी 5 फीट 2 इंचेस, 5 फीट 6 इंचेस। इन ह्यूमन बीइंग ये जो हमारा सेल है, जो नेकेड आई से में ऑब्जर्व भी नहीं हो रहा, उसमें न्यूक्लियस में ये जो डीएनए है हमारा, जिसमें जो क्रोमोसोम्स डीएनए से बना होता है, वो हमारी एक ह्यूमन सेल में बच्चों 6 फीट जितना लंबा होता है, ठीक है। इसका मतलब कितना कंडेंस फॉर्म में, कितना हाईली कॉइल्ड फॉर्म में वो यहाँ होता है, ठीक है। ये इंटरेस्ट के लिए मैंने आज डाला है बच्चों। नेक्स्ट आज इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड इन यूकैरियोट्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है। इसमें आज हमने पढ़ा है अबाउट द न्यूक्लियस। इन द नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ द सेल वी विल स्टडी अबाउट प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, राइबोसोम्स एटसेट्रा। ओके, बाय बच्चों, कीप एंजॉयिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। बाय बच्चों। लिंक ऑफ वीडियो 1 इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो बच्चों वहां से उसे देखकर व्यू करें, देन इसको व्यू करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स में स्टडी करेंगे। बाय बच्चों।